और यहाँ खूब अजगर, कुछ सराप, घोड़ा, बिच्छू और यहाँ बरेले, सुअर भी हैं, सभी यहाँ पे। देखिए आपके पीछे में ही जो सुंदर जो कदम का पेड़ है, वृक्ष है, उसमें मुझे कई चीज दिखाई दे रही है। इसमें ऐसे लग रहा है भगवान कृष्ण का दिल भी दिखाई दे रहा है, राधा जी से मिलन भी लग रहा है, और यहाँ नाग देवता का भी एक रूप लग रहा है इस वृक्ष में। क्या क्या है, आप महिमा बताएं जरा। तो खाना भी नहीं दिया ना 3 दिन 4 दिन 10 दिन, तो हम पानी के जीवित यहाँ पर हम रह सकते। अभी हम राजस्थान के कामा के सुंदर वन में हैं। आप यहाँ के दृश्य देखेंगे, जो कदम की जो वृक्ष है, आप इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें सभी जैसे गोपियां चारों तरफ रास कर रही हैं, बीच में राधा जी कृष्ण के साथ गले मिले हुए हैं और चारों तरफ सैकड़ों गोपियां खड़ी हुई नृत्य कर रही हैं। ऐसा यहाँ पर देखने को लग रहा है। और यही यहाँ का बताया गया है कि यहाँ हर वृक्ष में साधु संतों का भेष में है, कहीं कृष्ण की लीला है, यही लीला है। और इसी वन में बड़े ही सुंदर यहाँ पर महात्मा जी हैं, जो कि बड़े ही छोटी छोटी कुटिया बना करके अपना निवास करते हैं। आप लोगों से गुजारिश करेंगे कि प्लीज़ हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बने रहिए आप हमारे चैनल पर। अब हम चलते हैं संत के दर्शन करने के लिए। ये लोग हमारे कल्याण जी, ये अपने आप ही पेड़िया में प्रकट हो गया, ये पेड़, ये या झाड़ी में अपने आप ही प्रकट हो गया। बरगद का पेड़ है। जिन संतों के हम दर्शन करने आए हैं, वो मैं देख रहा हूँ कि अपनी इस जंगल में मंगल करते हुए अपनी सुंदर कुटिया में अपने रसोई को भी संभाल रहे हैं। महाराज जी जय श्री राधे कृष्ण। तो हमारे महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, दर्शन लाभ हो रहे हैं। आप देखेंगे इसी छोटी सी कुटिया में ही संतों का संसार होता है पूरा। यहाँ पर ही सब कुछ है, इसी में रसोई है, इसी में स्नान है, यहीं पर भगवान का भजन है, सब कुछ इसी कुटिया के अंदर ही होता है। ऐसे ही संत होते हैं कि थोड़ी सी जगह में ही वो अपना, कहते हैं ना, गागर में सागर भर देना। तो ये तो समुद्र है महात्मा लोग। तो हम आपसे यही प्रार्थना करेंगे कि थोड़ा सा समय दे करके आप यहाँ विराजमान हो जाएं और आपके मुखार बिन। तो हम आपसे सबसे पहले आपका परिचय, महाराज जी आप कहाँ से हो और कैसे, कौन सी शिक्षा दीक्षा ली, कौन तुम्हारे गुरु रहे और कैसे आप इस शरण में आए भगवान की में, और लोगों का कैसे कल्याण हो, इस सब पे आपको देना। सबसे पहले परिचय दे दें। ठीक है। वो ऐसा हुआ भाई, हम तो रहने वाले हैं सीकर जिले के, यानी खाटू श्याम मान लो जी। तो वहाँ से हम ब्रज परिक्रमा, ब्रज देखने के लिए वहाँ से हम चले। तो वहाँ से आए थे हम ब्रज परिक्रमा में, जब हमारे यहाँ ब्रज परिक्रमा देगा, हमारे यहाँ मन लगो, ये तपोभूमि हमने नजर पड़ी। तो यह उस टाइम पर यहाँ श्री चिंतामणि श्री नागाजी महाराज, वहाँ यश की यहाँ पर जटाएँ अर्जी थी। तो वहीं से राधा रानी स्वयं श्री कृष्ण भगवान ग्वालियर रूप में पहले आए। उन्हें कि बाबा हम तुम्हारी जटान हम सुलझा दें। उसने कही भाई तू छलिया है, तू कौन है, कौन आपको परसों दे पहले। उसने कि भाई मैं ग्वालियर आऊँ। अरे ग्वालियर कैसे ग्वालियर आए तू? वन में यूँ जाके तू याद कर रहे हो। वन भाई हम ऐसे नहीं मानते हैं। वन कैसे मानो, हम तो उसके उपासक हैं जो नित्य श्री जी में ये संग रहे। तो हम तो उसी के दर्शन करके हमारे जटान को वही सुलझाएगा, अन्यथा कोई सुलझा नहीं सकता है। तो फिर संग संग फिर किशोरी की अरदास करी। तो
बाएं दाएं हाथ कान में करके सूर्य जी प्रकट हो गई हैं। फिर महाराज हम इनसे दूर हो रही हैं, आप जटा जब 56 प्रकार के भोग लेकर आए। तो यहाँ हमने जब वो कथा सुनी, हमने भक्तमाल में भी हमको एक प्रसंग सुना मनोदास जी महाराज जी ने, तो उसमें हमने बढ़िया इसका वर्णन दिया यहाँ को भक्तमाल में। और हम फिर यहीं पर हम उसी दिन से हमने यहीं पर अपना आश्रम जमा लिया। हमने डूंगर लता पता है अपने यहीं पे, और यहाँ खूब अजगर, कुछ शराब, घोड़िया, बिच्छू, और यहाँ बरेले सुअर भी हैं, सभी यहाँ पे हैं। पर यहाँ ऐसी कोई नागा बाबा कृपा, राधा रानी कृपा, ऐसे यहाँ पर कोई कुछ कहते टच हो ही ना सकता है। यहाँ कुछ जिन जनाब डोले पर महात्मा तो कुछ ना हो सकता। पर आप लोग जैसे तो यहाँ तो राधा रानी को स्वयं ही साक्षात है, यहाँ तो कोई इसकी बात नहीं। थोड़ा सा यहाँ के वन स्थली भी बताएं कि जो ये वन है कितना बड़ा फैला है, क्या यहाँ ये का? वन 500 एकड़ है। तो 500 एकड़ में कर, इसमें दोनों पहाड़ हैं, पहाड़ों के बीच में नागाजी महाराज जटा अली, तो वहीं पर उसकी समाधि है। यहाँ भव्य मंदिर है। तो यहाँ पर बहुत संत तपस्या कर रहे हैं, कोई डूंगरन में, कोई पहाड़ों में, कोई कहीं, कोई किधर, ऐसे तपस्या कर रहे हैं। तो और जो हमारे गुरु जी हैं वो हमारे रामदास फलारी बाबा नारे वाले हैं। हमने सुना है कि यहाँ के जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं वो इसमें से कभी कोई न लकड़ी लेता है। नहीं, यहाँ तो अमन्या लगी हुई है जी। अगर कोई यहाँ लकड़ी काटेगा तो उसके ऊपर से बाबा अपने आप ही ले देंगे। यहाँ से कोई कुछ नहीं ले सकता। जो यहाँ हाँ ये तो है, यहाँ साधु संत जैसे कोई भंडारे चल रहे हैं, कोई परिक्रमा मार गई, मैन परिक्रमा मार गई, इसको ब्रिज की दूल्हे को उपाधि भी मिली हुई है हमारे श्री नागाजी महाराज है। तो उन्होंने कि यहाँ बरसाती सब वही न्यूज कर सकें जो यहाँ महात्मा संत अपने निवास कर रहे हैं, और अन्यथा और कोई यहाँ ना कर सके। कहने का अर्थ है ये जो वन है केवल महात्माओं के, संतों के लिए है। हाँ। और यहाँ के लोगों का भी बड़ा योगदान है कि वो आपकी सेवा में है। सेवा बहुत करते हैं बेचारे, आ जाते हैं बहुत सेवा करते हैं जी। छाछ भी ले आते हैं। यहाँ भाव है ना, यहाँ असली ब्रिज है, यहाँ बीच है ब्रिज को। महाराज जी यहाँ के ये जो कदम के पेड़ हैं इन पर भी बड़ी कथाएं हैं, भगवान कृष्ण की लीलाएं जो की हैं। लेकिन आपके पीछे में ये जो सुंदर जो कदम का पेड़ है, वृक्ष है, उसमें मुझे कई चीज दिखाई दे रही है। इसमें ऐसे लग रहा है भगवान कृष्ण का दिल भी दिखाई दे रहा है, राधा जी से मिलन भी लग रहा है, और यहाँ नाग देवता का भी एक रूप लग रहा है इस वृक्ष में। क्या क्या है, आप महिमा बताएं जरा। अच्छा, जैसे ये जो झाड़ी है ऊपर ये इसमें कटीला कांटा रहता है ऐसे। तो इसी झाड़ी में हमारे नागा बाबा की जटाएं जैसे तपस्या करके उठे, भजन करके जैसे उठे तो उसी में उलझेगी। तो ये वही झाड़ी है। हाँ, और ये गोपी भाव है, ये इनसे बोलते हैं डूंगर, पीलू बोलते हैं, डूंगर बोलते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ में जैसे संत महात्मा है ना, वो सब यहाँ जो हमारे नागाजी महाराज की 17 सखी के रूप में ही राधा रानी ने ये भेंट हुई है। तो उसके बाद में फिर ये जो साधु संत महात्मा है वो फिर उनके ये सखी भाव, इनके डूंगर ये सब सखी भाव में ही है। और ये सखी भाव में हमको ये दिखते हैं, ये इसका उच्चारण यहीं पे आता है भाई। या बड़े संत महात्मा हमारे बहुत बड़े संत मनोदास महाराज जी भी यही बात कहते थे, ये सखी भाव है, नो करके इनमें से कोई दांत वातन कोई तोड़ नहीं सकता है। ये मैं जैसे महाराज जी अब हम आपके माध्यम से, क्योंकि आपने इतनी सुंदर चर्चा पर चर्चा आपकी हमारी हो रही है जिसमें आपने यहाँ की बड़ी सुंदर ही व्याख्यान किया है। अब इस तपोभूमि में बैठ करके आप जगत के कल्याण के लिए बैठे हो। हाँ। तो हम चाहेंगे कि आपके मुख से कुछ 2 शब्द गृहस्थों के जीवन में कैसे उद्धार हो, क्या करना चाहिए, का कैसे लाभ मिले हुआ है। भाई देखो, गृहस्थ भी छोटा मोटा धर्म नहीं है, साधु से बड़ा धर्म गृहस्थ अगर कोई मानता है तो उसमें तो यही है, जो साधु संगत करेंगे तो कस्याते उद्धार जनता को हम तो चले जाएंगे। और फिर उसमें कुछ बेचारे साधु संत महात्मा पूछो भाई पानी की, कुछ बाबा जी बाबा आपको कुछ प्रसाद इलाम है, हम कुछ केला है, कोई आलू है, कोई आटा है। सबसे बड़ा धन तो ये आटा ही है भाई। आटे तो नहीं चाहिए, सब तो पैसा वैसा तो दे हमको, तो ना तो चाहिए ना आपको पैसे की चक्कर हम रहते हैं। तो हमारे गुरु जी कैसे हैं, तो हम तो अपने भजन ध्यान यहीं पे, हम इतनी दूर से आके रहिए तो यहाँ पे यही सरकार है। हमारे नागाजी महाराज हमारे साथ है और राधा रानी हमारे पास है। हमारे हृदय इसी बात को गवाही देता और कुछ गवाही हमारे ये बात है। सही मायने में जो वनों में रह रहे हैं, अपना सब कुछ त्याग करके रह रहे हैं,
यही महान संत इसलिए बोले जाते हैं। और इन्होंने एक गृहस्थ जीवन के लिए अभी एक बहुत ही सुंदर बात बताई है कि अगर तुम्हें सुखी रहना है तो संतों के संग हमेशा संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। इसलिए महाराज जी की तरफ से यही है कि संतों की सेवा करें। इनके कोई फैक्ट्री दुकान नहीं चलते हैं। मैं सभी भक्तों से, मेरे प्रियजन, उनसे भी मेरा निवेदन है कि ऐसे महात्मा जहाँ भी हों उनका जो बन पड़े, कोई आपसे ये नहीं है, जो बन पड़े आकर के सेवा करें और पुण्य लाभ कमाएं। हमारे तपोभूमि यहाँ तो महात्मा लोग चलते ही रहते हैं, कभी 10 आ रहे हैं, फिर 5 तो यात्रा है ना ये। ऐसा है यहाँ तो ऐसा लगता है कि यहाँ अगर हमको कोई खाना भी नहीं दिया ना 3 दिन 4 दिन 10 दिन, तो हम पानी के जीवित यहाँ पर हम रह सकते हैं। इतना हमारा यहाँ पर आपसे बहुत कुछ मिला और आपने जो बोला है, आपने छोटे ही शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। और यही महात्मा का स्वभाव होना चाहिए। संत तो हमेशा नवनीत समाना कहते हैं ना, हृदय संतों का तो बड़ा ही नवनीत होता है, कल्याणकारी होता है। और इसी के साथ हम देखो तुम एक भक्तमाल धरी होगी मेरी, हाँ ये बाबा लाएंगे भक्तमाल, तुम उसको कथा को और बांटना। राधे श्याम महाराज जी, महाराज जी आओ, समझ लिया है, धर दो महाराज जी। वो मेरी वहाँ भीतर भक्तमाल धरी होगी, लेखा तुम लाना भाई, भीतर धरी होगा। हम उनके गुरुजी की भी हमने इससे भक्तमाल से थोड़ा निचोड़ लिया है, तो उसका गुरुजी थे परमानंद। जाके गुरुजी परमानंद बने, उसको तो आनंद ही आनंद है, राधा किशोरी भाग्य आई कृपा थे। तो गुरुजी परमानंद दास महाराज थे उनके, फिर आकर के उसने यहीं तपस्या करी, यहीं तो अपने वो बैकुंठ में उनको निवास संग राधा रानी उसको ले गए। तो बहुत ही सुंदर आप सभी ने देखा, इतने सुंदर प्रवचन आपने सुने। निश्चय ही आशीर्वाद रूप में आप सबको पुण्य मिलेगा, लाभ मिलेगा। ऐसे संतों के सभी लोग दर्शन करते रहे। महाराज जी की जय जय श्री राधे कृष्णा, जय। और चक्कर लगा जाए करो।